सभी साथियों को राम राम नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड भर्ती 2024, जिसके बारे में बहुत से बच्चों के बार बार कमेंट आ रहे हैं कि सर इसकी जो आईटीआई की जो ट्रेड वाइज जो वैकेंसी थी उसके अंदर सबसे ज्यादा कंपटीशन कौन सी ट्रेड का रहने वाला है, उससे कम किसका, और सबसे कम कंपटीशन कौन सी ट्रेड का रहने वाला है, और कितनी कट ऑफ इसके अंदर रहने वाली है। तो पूरी डिटेल से हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें उन्हें हर एक भर्ती की अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। तो जो अपनी भर्ती है वो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड भर्ती है 2024 की, जिसके अंदर आईटीआई की जो पोस्ट है वो कितनी है, 11,770 इसके अंदर आईटीआई की आपकी वैकेंसी है। जिसमें से आपके लगभग फॉर्म की बात करूं तो लगभग 8 लाख इसके अंदर आपके फॉर्म अप्लाई हुए हैं। कितने लाख है? 8 लाख बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया है। अब ये तो है नहीं कि 8 लाख के 8 लाख बच्चों ने एग्जाम दे दिया, तो इसके कुछ परसेंट बच्चों ने एग्जाम में नहीं दिया। तो मैं अप्रोक्स मान के चल रहा हूँ कि 68% बच्चों ने ही यहाँ पर क्या दिया है, एग्जाम दिया है। यानी कि 5,40,000 बच्चों ने क्या किया था, एग्जाम दिया था। 8 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया, उसमें से 5,40,000 बच्चों ने ही क्या दिया है, यहाँ पर एग्जाम दिया है। अब नॉर्मलाइजेशन की बात करूं तो नॉर्मलाइजेशन आपकी किस पर डिपेंड करता है, आपने कितने क्वेश्चन किए हैं और कितने आपने गलत किए हैं, उस पर आपका नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करता है। तो लगभग मैं मान के चलूं मिनिमम आपके 5 से 7 मार्क्स का, 3 से 5 मार्क्स का मिनिमम, और मैक्सिमम आपका 5 से 9 मार्क्स तक आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। इनमें आईटीआई की जो वैकेंसी थी उसके अंदर 3 से 9 मार्क्स के बीच में आपको इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। अब सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ सबसे ज्यादा कंपटीशन किसका रहने वाला है। तो सबसे ज्यादा आपका फिटर का, इलेक्ट्रिशियन का और वेल्डर का, इन तीनों ट्रेडों का सबसे ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है। क्योंकि यदि आप कहीं भी चले जाना, कोई बच्चा आईटीआई कर रखी है, उसे यदि आप जाकर पूछना कि आपने कौन सी ट्रेड से आईटीआई कर रखी है, तो वो बच्चा क्या बोलेगा, इलेक्ट्रिशियन या फिटर। इन दो ट्रेडों को ज्यादा करके बच्चे चूज करते हैं। तो इसके अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा इसके अंदर रहने वाला है। यानी कि ज्यादा बच्चे भी किसमें है, इलेक्ट्रिशियन और फिटर के अंदर रहने वाले हैं। तो सबसे पहले फिटर की बात करूं तो कितने मार्क्स वालों का सिलेक्शन होने वाला है, तो ऐसे मान के चलो कि जिस कैंडिडेट के, जनरल की बता रहा हूँ, जिस कैंडिडेट के 70 प्लस मार्क्स, 75 प्लस मार्क्स हैं फीटर ट्रेड से, जनरल कैटेगरी का है, तो उसके पूरे पूरे चांस हैं कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जनरल की बात है तो ऐसे मान के चलो कि ऑल जो कैटेगरी है 70 प्लस जिस कैंडिडेट के मार्क्स हैं फीटर ट्रेड से, तो उसके पूरे पूरे चांस हैं कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में इलेक्ट्रिशियन की बात करूं तो इसके अंदर भी 78 प्लस इसके अंदर आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी इलेक्ट्रिशियन के अंदर। यानी कि ओल्ड कैटेगरी की बात करूं तो ऐसे मान के चलो कि 70 प्लस रहने वाली है इसके अंदर भी ओल्ड। यानी कि एससी के जिस कैंडिडेट के 70 प्लस मार्क्स हैं, तो उसके भी पूरे पूरे चांस हैं कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे कोई से भी जोन से हो। और जनरल के लिए तो 78 प्लस मार्क्स होने चाहिए, तब जाकर आपका इलेक्ट्रिशियन के अंदर जो है वो आपका पेपर क्लियर होगा। उसके बाद में वेल्डर की बात करूं तो 70 प्लस इसके अंदर आपकी कट ऑफ रहने वाले हैं। इन दोनों का ज्यादा का कंपटीशन रहता है, उससे कम आपका वेल्डर का रहता है, 70 प्लस रहने वाला है। उसके बाद में वायरमैन की बात करूं तो 65 प्लस, यानी कि जिस कैंडिडेट के 65 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, तो उसके भी पूरे पूरे चांस हैं कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैकेनिक की बात करूं तो इलेक्ट्रोमैकेनिक की भी थोड़ी सी कट ऑफ आपकी वेल्डर के आसपास ही इसके अंदर कट ऑफ रहने वाले हैं। इनके भी बच्चे इतने तो नहीं मिलते, लेकिन ज्यादा करके बच्चे इनके भी वेल्डर और इलेक्ट्रोमैकेनिक की भी मिलते हैं। यह है आपकी सबसे ज्यादा कट ऑफ रहने वाली ट्रेड है। अब उससे कम कट ऑफ वाली कौन सी ट्रेड है? सबसे कम कट ऑफ वाली आरएससी हो गई, कारपेंटर हो गया, हीट इंजन हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, रेडियो मैकेनिक हो गया, और ब्लैक स्मिथ की तो कट ऑफ आपको सबसे कम आपको इसके अंदर कट ऑफ देखने को मिलेगी, ब्लैक स्मिथ की। क्योंकि ब्लैक स्मिथ की बच्चे बहुत ही कम है इसके अंदर, तब जाकर आपका क्या हुआ इसके अंदर, यानी कि बहुत ही कम बच्चे हैं, तो इसके अंदर कंपटीशन भी आपका क्या रहने वाला है, कम ही रहने वाला है। तो सबसे पहले आरएससी की बात करूं तो जिस कैंडिडेट के, जनरल कैंडिडेट के 60 प्लस मार्क्स हैं,
और कैटेगरी ऑल कैटेगरी की बात करूं तो 55 प्लस मार्क्स जिस कैंडिडेट के हैं तो उसके भी पूरे पूरे चांस हैं कि आरएसी ट्रेड से उसने फॉर्म अप्लाई किया तो उसके पूरे पूरे चांस है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में कारपेंटर की बात करूं तो 60 प्लस इसके अंदर आपकी कट ऑफ देखने को मिलने वाली है कारपेंटर के अंदर। उसके बाद में हीट इंजन की बात करूं तो 55 प्लस इसके अंदर आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी हीट इंजन के अंदर। अब आता है आपका डीजल के अंदर। डीजल की बात करूं तो इसके अंदर अभी भी 65 प्लस इसके अंदर आपकी कट ऑफ रहने वाली है, यानी कि 65 प्लस मार्क्स जिस कैंडिडेट के बन रहे हैं तो उसके पूरे पूरे चांस हैं कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। रेडियो मैकेनिक की भी लगभग आपकी 65 प्लस इसके अंदर कट ऑफ देखने को मिलती है। अब बचता है अपना ब्लैक स्मिथ की। तो ब्लैक स्मिथ में बच्चे भी कम है और कंपटीशन भी इसके अंदर बहुत ही कम रहने वाला है। तो लगभग मान के चलो जिस कैंडिडेट के 50 प्लस मार्क्स हैं ब्लेक स्मिथ से, जिस कैंडिडेट के 50 प्लस मार्क्स हैं तो उसके भी पूरे पूरे चांस है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने आपको पूरी डिटेल इसके अंदर बता दी है। अब आप मुझे कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपने कौन सी ट्रेड से फॉर्म अप्लाई किया है और आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं। जो मैंने ये कट ऑफ बताई है ये आपकी ऑल जोन की बताई है। जिनके डेंजर जोन है ना उनकी भी मैंने ये कट ऑफ आपको बताई है, यानी कि डेंजर जोन की जो कट ऑफ है तो वो कट ऑफ भी जो बच्चा सेफ जोन में है उसके आ रहे हैं तो ऐसे मान के चलो कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।